Hello, hi. Today topic Nepal Gen Z protest. So, what is the reason behind Gen Z protest? So, let's start. So, Gen Z protest. Nepal Gen Z protest. Gen Z protest why? Because most of citizens under 28 years. That's why young generation protest. That's why Gen Z protest. So first Nepal. So location where Nepal. So Nepal location. So India neighbor. So this is India. So India neighbor here Nepal. 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 So India neighbor. इन जनरल टर्म जो हम देख सकते हैं वो रीजन है नेपाल बैन 26 सोशल मीडिया such as Facebook, Insta, LinkedIn. So, cause Nepal Gen Z protest, cause Nepal Gen Z protest, Nepal ban 26 social media platform, Facebook, Insta. Why Nepal government ban 26 social media? Nepal government argue that company failure to register. That's why Nepal government banned 26 social media. Social media is basically Nepal here a high employment rate, a high unemployment, a high unemployment. Next, inequality, a high unemployment, inequality, corruption, nepotism. Corruption, nepotism. So, Nepal basically this poor governance की वजह से चल रहा है. सो हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट नेपाल पर हाई अनएम्प्लॉयमेंट यंग जनरेशन अनएम्प्लॉयमेंट सो हाई अनएम्प्लॉयमेंट बट नेपाल गवर्नमेंट बैन 26 सोशल मीडिया. टाइम काटेंगे कैसे 26 प्लेटफॉर्म जब आप बैन करेंगे तब टाइम काटेंगे सर. अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा काम भी नहीं. इनइक्वालिटी नेपाल पर इनइक्वालिटी ज्यादा है. मिनिमम वेज कमाता है. इनइक्वालिटी करप्शन नेपाल प्रोटेस्ट अगेंस्ट करप्शन. नेपाल प्राइम मिनिस्टर इज 70 ईयर्स से ज्यादा एंड फैमिली बिजनेस हो गया. क्योंकि आप देखें तो नेपाल का प्राइम मिनिस्टर 70 ईयर्स ओल्ड जो यंग जनरेशन को नहीं समझेगा. सो इसीलिए करप्शन. एंड नेक्स्ट नेपोटिज्म. नेपाल का प्राइम मिनिस्टर उसका मिनिस्टर का बेटा अब्रॉड स्टडी करना जाता है. फेसबुक स्टडी करना जाता है. और नेपाल प्रोटेस्ट करने चाहता है. नेपाल का जो जेनजी है प्रोटेस्ट करना चाहता है. प्रोटेस्ट करेगा एमंग नेपाल का जो सोशल मीडिया फेसबुक पर जो मिनिस्टर का बेटा है अब्रॉड में स्टडी करना जाता है उसका फोटो पोस्ट करेगा एंड अगेंस्ट यहाँ पर प्रोटेस्ट करेगा. सो यहाँ से नहीं हो रहा है नेपोटिज्म. सो इसीलिए नेपाल पर अनरेस्ट. सो मेन रीजन नेपाल बैन 26 सोशल मीडिया, हाई अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी, करप्शन एंड नेपोटिज्म. लेकिन इन पॉलिटिकल वे हम नेपाल का कॉज अदर्स. इन पॉलिटिकल वे हाँ पॉलिटिकल वे. So real analysis begin. Real analysis begin. Real analysis begin. So
रिसेंटली एचसीओ समिट हुआ। एचसीओ समिट कहां पर हुआ? चाइना पर। सो एचसीओ शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एचसीओ समिट हुआ चाइना तियांगजान। सो हियर इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एंड चाइना का शी जिनपिंग एंड रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, तीनों वर्ल्ड लीडर एक साथ हुआ। इसी दर है यूएसए का, समझो यूएसए का डोनाल्ड ट्रम्प भी कहा, जो प्रेस सपोज इंटरव्यू में कहा हमारे पास कार है। सो हियर ये समिट हुआ, इसका पहले मिलिट्री कू अमेरिका कर रहा है। सो एज ए एग्जांपल आप देख सकते हो जॉर्जिया, सर्बिया बुलडोजर रेवोल्यूशन, जॉर्जिया रोज रेवोल्यूशन, सर्बिया। नेक्स्ट यूक्रेन पर ऑरेंज रेवोल्यूशन, यूक्रेन ऑरेंज रेवोल्यूशन, श्रीलंका पर रेवोल्यूशन। इसके अलावा बांग्लादेश पर शेख हसीना को भगा दिया, पाकिस्तान पर इमरान खान जो पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर वो भी पॉइंट अंडर। सो बेसिकली हियर यूएसए ने डोमिनेट करना चाहता है नेपाल को। यूएसए जब इन अनस्टेबल करेगा दिस रीजन तो अफेक्ट होगा इंडिया चाइना अफेक्ट होगा। सो नेपाल का मेन कॉज है। सो हाउ टू इंट्रोड्यूस नेपाल जीएनजी प्रोटेस्ट, हाउ टू बिगन। सो नेपाल का एनजीओ है हामी नेपाल, एनजीओ दैट्स नाम हामी नेपाल। नेपाल बेसिकल एनजीओ फेडरेशन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये एनजीओ था हामी नेपाल। इज बेसिकली जो अर्थक्वेक हुआ था नेपाल पर, उस पर एनजीओ बना था। बाद में यहाँ पर एनजीओ फॉरेन से आया, बहुत ज्यादा पार हो गया। सो फॉरेन एड एनजीओ हामी नेपाल को यहाँ पर फॉरेन एड मिलता है। एनजीओ हामी नेपाल मदद करेगा जेएनजी को, नेपाल को। अनरेस्ट होगा, प्रोटेस्ट होगा एंड यहाँ पर हामी नेपाल ने जेएनजी प्रोटेस्ट पर यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर रूप में देखता है, यहाँ पर मेयर बालेंद्र शाह, जो हामी नेपाल एनजीओ है उसको फॉरेन एड मिलता है एंड फॉरेन एड फाइनेंशियल मदद होता है एंड एनजीओ जेएनजी प्रोटेस्ट करना होता है। एंड एनजीओ जो फॉरेन एड जो भी है वो बिलोंग टू यूएसए जो फाइनेंशियल है, यूएसए का फॉरेन पॉलिसी है, आप एक समझ लो। सो मेन कॉज है पॉलिटिकल यूएसए एंड आप लोगों को दिखाता है बैन 26, यहाँ पर 26 सोशल मीडिया बैन। सो दिस इज द मेन रीजन।